ये पूरा समष्टि एक शरीर है। इसी दृष्टि से ही वर्ण व्यवस्था को भी बताया गया, चाहे आश्रम है चाहे वर्ण व्यवस्था, इसी दृष्टि से एक समग्र विराट का ही एक अंग है। अंग माने किसी एक चीज उसमें से निकल जाए तो वो पूर्ण नहीं है। अंग है सब, सिर, पांव, हाथ, सब एक अंग है, समाज का एक अंग है। तो इस कल्पना से बताया गया, जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, ज्ञानी है, वो विराट पुरुष का सिर है। जो क्षत्रिय बल है, राजा है, रक्षक है, वो बाहुबल है। व्यापारी है, वो जंघा है, और कर्मचारी है, वो पांव है। ये वर्ग तो होते ही हैं दुनिया में, कहाँ नहीं है ये वर्ग, सब जगह है। इन्हीं वर्गों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा उन दिनों में, बताया जन्म से कोई जाति नहीं है, कर्म से जाति बनते हैं। फिर रोटी बेटी में फिर जाति, रोटी का तो अभी इतना नहीं रह गया, बेटी के लिए अभी भी है काफी। आप सुन के चौंक जाओगे, जितने ऋषि मुनि हुए हैं उनमें से बहुत थोड़े से ऋषि मुनि हुए हैं ऊंचे जाति के, जिसको ऊंची जाति कहते हैं। मैं कहना भी नहीं चाहूंगा ये ऊंच जाति नीच जाति, शब्द ही गलत है। तथाकथित ऊंचे जात के थोड़े से हैं, बाकी सब कितने सारे ऋषि मुनि हैं जो दलित वर्ग से पैदा हुए हैं और ऋषि मुनि बने और सबके मान्य रहे। इसलिए हमें जाति व पात को एकदम समाप्त करना होगा। इसमें हर एक व्यक्ति इस काम में जुड़ना चाहिए। एक एक गांव में लोगों को समझाओ, हम सब एक मानव है, ईश्वर के संतान है। देखिए, जब साधु सन्यासी बनते हैं, कोई उनसे ये नहीं पूछते आप सन्यासी साधु ये किस जात के हैं, क्या आश्रम को ही प्रामुख्यता देते हैं, सन्यास आश्रम। इसी तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम माने जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में कभी कोई नहीं पूछता है तुम किस जात के हो, किस जात के हो। स्कूल कॉलेजों में बच्चों में कोई पूछता है किसी से? नहीं पूछते। न ब्रह्मचर्य आश्रम माने विद्यार्थी जीवन में, न सन्यासियों में कोई कभी पूछता नहीं तुम कौन किस जात के हो। अब दुरादृष्टवशात स्कूल कॉलेजों में भी ये चल पड़ा जातिवाद। ये राजनेता लोग जबरदस्ती इसको चलाए रखने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, ये गलत बात है। मगर इस बीच के जो वर्ग है, जो आश्रम है, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम, वो दोनों एक ही हो गया। वानप्रस्थ अलग तो रहा ही नहीं आजकल। बीच का जो प्रोफेशनल लाइफ जिसको कहते हैं, व्यावसायिक जो जीवन, वो औद्योगिक जीवन, यहाँ पर जातिवाद का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। यहाँ से भी उसको खत्म करना चाहिए, जातिवाद को। वर्ण व्यवस्था तो बनी रहेगी, तुम मानो या ना मानो, चाहे रशिया जाओ चाहे अमेरिका जाओ, हर जगह डॉक्टर्स की अलग यूनियन होती है, इंजीनियर्स का अलग क्लब होता ही है, उसमें तुम जाके घुस नहीं सकते, तुम इंजीनियर नहीं हो तो। आर्मी पर्सनल का अपना अलग मैस चलता है, अपना अलग ग्रुप होता है, उनका अलग उठने का बैठने का सब तरीका अलग होता है। ऐसे चेंबर ऑफ कॉमर्स चलते हैं हर जगह, लेबर यूनियंस चलते हैं हर जगह। लेबर यूनियन क्या है? वो एक जात है, एक वर्ग है समाज का, तो शूद्र कहते हैं, लेबर यूनियन कहते हैं। व्यापारी कहते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स को, एक ही बात है। वैश्य, व्यापारी,
चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये सब जगह मया सृष्टम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सृष्टि नहीं करते। जब भगवान बोलते हैं पूरी दुनिया में सृष्टि हुआ है, इस बात को लेके, इस एक श्लोक को लेकर के इतना वो कर दिया कि समझे नहीं कि गीता को ही डिस्कार्ड कर दिया, गीता को ही निष्कासित कर दिया और अस्वीकार कर देता। ये मैं नहीं समझता हूँ ये ठीक हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारे ही पूर्वज किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि उन दिनों में उनकी जानकारी में ये रहा होगा या किसी परिस्थिति में उन्होंने कुछ किया होगा, उस बात को लेके आज तक वही करते रहो, ये भी ठीक नहीं है। आज की परिस्थिति को जानो, देखो, ताज़ा नजरिया डालो। क्या ये प्रगतिशील व्यक्तित्व का निशान है? क्या ताज़ा दृष्टि रखते हैं? जब अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान में, तब कहा गया चलो उनके विरोध में खड़े हो जाओ, क्या असहकार करो, ये करो करो। तो यदि तुम्हारा अपना खुद का सरकार हो तब भी तुम उसी चाल में चलते रहोगे तो उसका अर्थ नहीं है। जोश उन दिनों में जरूरत थी, आज होश की जरूरत है। होश पूर्वक काम करना, इसका मतलब ये नहीं कि जोश नहीं होना, जोश भी जरूरत है, पर जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है।